जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का हिस्ट्री का मॉडल पेपर जिसे अभी अभी झारखंड बोर्ड ने जारी किया है। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं, आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है वह भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आप लोग इधर देखिए, हिंदी में दिया गया और इधर इंग्लिश में दिया गया है। तो आप लोग हिंदी या इंग्लिश मीडियम का जिसका भी छात्र है तो आप लोग देखते जाइए कि किसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे और इसे ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16। ये जो हम लोग देख रहे हैं बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है, तो 16 का। इसका दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। ये जो सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो इसका जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था अपने खर्चे पर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भागों में बांटा गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो ये दिया था सारनाथ में, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा प्रश्न वह है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो रेहला की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो यह मलिक मोहम्मद जायसी का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसके बाद 8वां प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1565 में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद आपका जो 9वां प्रश्न है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। तो दोस्तों ये जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बहमनी से। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, कौन कौन शामिल थे। तो आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ ये शामिल थे। इसके बाद बी में दिया गया सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज ये भी शामिल थे। और सी में दिया गया उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक ये भी शामिल थे, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका दोस्तों 11वां प्रश्न है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं 1562, 1563, 1564, 1565। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1563 ईस्वी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 12वां प्रश्न दिया गया कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, जो ऑप्शन दिया गया 1857, 1858, 1859, 1860। तो ये जो चारों ऑप्शन है आपका चारों गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह झारखंड में। आप लोग भी जानते होंगे जिसके नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये जो प्रश्न आपका 12वां प्रश्न है ये गलत है, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था बाबू कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह ने, जो बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे। इसका दोस्तों आपका 14वां प्रश्न है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी। तो ये लॉर्ड बेलेजनी ने की थी, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों आपका 15वां प्रश्न है कि संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है।
तो इस तरह से हम लोगों ने 15 प्रश्नों के उत्तर को देखा है। इसका दोस्तों 16वां प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, दिया हुआ है 1771, 1772, 1773, 1770। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1773 ईस्वी। इसका दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हैं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी, और इन्होंने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था डांडी मार्च के माध्यम से। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मार्च 1946, अप्रैल 1945, जून 1942 और डी में मई 1945। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, मार्च 1946 ईस्वी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि भारत में कितनी रियासतें थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं 562, 563, 564, 654। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 562 देशी रियासतें। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये ही, यानी कि 1469 ईस्वी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया टेवनियर, इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बरूनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्को पोलो को। इसका दोस्तों आपका 23वां प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर के जो पुराण है 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया 24वां प्रश्न वह है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये, यही आपका सही उत्तर है, रजमनामा। इसका दोस्तों 25वां प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये, रावी। ये जो है पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में जो रावी नदी है वहीं पर हड़प्पा जो है स्थित है, इसी नदी के किनारे। इसका दोस्तों आपका 26वां प्रश्न है कि पीर का अर्थ है, क्या होता है पीर का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगाल के। इसके बाद 28वां प्रश्न है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो ऑप्शन दिया गया 1800, 1812, 1813, 1850। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1813 ईस्वी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 29वां प्रश्न है वह है कि हड़प नीति किसने लागू की थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर में आपका लॉर्ड डलहौजी है। तो इन्होंने भी जो है राज हड़प के नीति को भारत में लागू किया था। तो इस तरह से इसके उत्तर को भी देखा। इसके बाद आपका 30वां प्रश्न है कि कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। और यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं आपका जो 4 ऑप्शन है जिसमें कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग देखिए खंड बी में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है जिसमें कुल मिलाकर के 8 प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को केवल 6 ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। और इसके बाद सेक्शन सी में आपका 8 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को केवल 6 का ही लिखना होगा। और इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे आप लोग देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सेक्शन डी में, जिसमें आपका कुल मिलाकर के देखें तो 6 प्रश्न है, लेकिन 4 ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। और दोस्तों ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इसके उत्तर को इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए कल अपलोड करूंगा। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जब भी उस वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को भी देख करके लाभ उठा सकें। तो दोस्तों चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा और अच्छे अंकों से पास होइएगा। धन्यवाद।